नमस्कार, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एजुकेशन की। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट्स आने वाला है। अभी अभी जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं कुछ टाइम पहले। जब एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं ना तो बच्चा बड़ा लाइट फील करते हैं, बड़ा फ्री फील करते हैं कि पता नहीं कौन सी जेल से मुक्ति मिल गई हमें। और लेकिन जैसे वहीं जहाँ रिज़ल्ट की फाइनल रिज़ल्ट की डेट पास आने लगती है ना, वहाँ दिल में धुक धुक होनी शुरू हो जाती है। थोड़ा पेरेंट्स का भी जो है ना वो भी प्रेशर में आ जाते हैं। बच्चा सोचता है कि मेरे नंबर कैसे आएंगे, कम आए तो मम्मी पापा मारेंगे तो नहीं, क्लास में क्या रेपो रहेगी। वहीं पेरेंट्स को भी ऐसी चिंता होने लगती है कि ये कहीं फेल ना हो जाए, कहीं कम नंबर ना आ जाए। और इसका एक कारण ये है कि हमने ना नंबरों को अपनी इमेज के साथ जोड़ दिया है। हमने नंबरों को अपनी इज्जत के साथ जोड़ दिया कि मेरे बच्चे के जितने नंबर आएंगे उतनी मेरी इज्जत बढ़ेगी समाज में। और यहाँ मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि प्लीज़ नंबरों को ऐसे ना जोड़े। अगर किसी बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भोंदू है। वो भी होशियार है, इंटेलिजेंट है। हो सकता है उसका माइंड कहीं और लग रहा हो, या डेस्टिनी ने उसको कहीं और लेके जाना हो। हाँ, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, आपको भगवान का शुक्र करना चाहिए कि आपका बच्चा नेक्स्ट लेवल पे अगली क्लास में प्रमोट हो गया। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। उसके नंबर जो भी है, आप उसको पिज़्ज़ा पार्टी ज़रूर दीजिएगा। तो आइए फटाफट चलते हैं और देखते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी में कैसे पता लगाते हैं कि किस बच्चे के किस टाइप के मार्क्स आएंगे। बच्चा ए ग्रेड वाला होगा, बी ग्रेड वाला होगा, सी ग्रेड वाला होगा, डी ग्रेड वाला होगा, या फिर फेल हो जाएगा, या किस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ये भी हम पता लगा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में हम कैसे पता लगाते हैं कि बच्चे के मार्क्स कैसे आएंगे, वो ए ग्रेड वाला होगा, बी ग्रेड वाला होगा, सी ग्रेड वाला होगा, या फेल हो जाएगा। ओके। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है ये सब बनाने में और आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी लाने में। एजुकेशन के लिए हॉरोस्कोप में कौन से हाउसेज रिस्पॉन्सिबल है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो आपका सेकंड हाउस हो गया, फोर्थ हाउस हो गया, फिफ्थ हाउस हो गया, नाइन्थ हाउस हो गया और 11th हाउस हो गया। ये 5 हाउसेज इन्वॉल्व होते हैं किसी की भी एजुकेशन चेक करने के लिए कि उसकी एजुकेशन कैसी रहेगी। अब इन हाउसेज को कैसे देखते हैं? अगर किसी के हॉरोस्कोप में फोर्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा है, सारी प्लैनेट्स में ये हाउसेज की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, तो इस बच्चे को हम कहेंगे ए ग्रेड वाला बच्चा। वहीं अगर किसी के हॉरोस्कोप में फोर्थ हाउस, 11th हाउस या फिर फिफ्थ हाउस या 11th हाउस ये प्रोमिनेंट हो, तो ये भी इंटेलिजेंट बच्चा है। बट इसको हमने पैरामीटर बना दिया है सिर्फ नापने का कि हमें जज कैसे करना है एस्ट्रोलॉजी में। तो इसको हम कहेंगे ये बी ग्रेड वाला बच्चा है। वहीं अगर किसी के पास 2, 4, 5, 9 हाउसेस प्रोमिनेंट है किसी के हॉरोस्कोप में, लेकिन 11th नहीं है, ये हाउस नहीं है, तो 11th हाउस क्या है? 11th हाउस हमारा गेन का भी हाउस होता है। तो यानी जो बच्चे ने ये पढ़ाई करी 2, 4, 5, 9, जो हेल्पिंग जो एजुकेशन के हाउसेज है, वहाँ अगर 11 भी ऐड हो गया तो जो उसने पढ़ा उसने उसको गेन भी किया, उसके अकॉर्डिंग ही उसके नंबर भी आ गए। लेकिन जब ये 11th हाउस हट जाता है इस कॉम्बिनेशन से, यहाँ नंबरों में थोड़ा फ़र्क आता है। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ये बच्चा भी कहीं ना कहीं 60 to 70% नंबर ले आएगा, 75 तक भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब फेल कौन बच्चा होगा? छठा हाउस, 8वां हाउस और 12वां हाउस, हर तरह की एस्ट्रोलॉजी में इनको बैड हाउसेज माना गया है, जबकि हमेशा ये बैड नहीं होते, इनके और भी मतलब होते हैं। बट आज हम एजुकेशन के मामले में इनको देखेंगे ये किस तरह से रोल अदा करते हैं। अगर ये 6, 8, 12 हाउस किसी बच्चे के हॉरोस्कोप में है और इनमें से कोई भी हाउस नहीं है, ये जो मैंने आपको 2, 4, 5, 9, 11 बताया, इनमें से एक भी हाउस नहीं है, सिर्फ 6, 8, 12 है, तब हम कह सकते हैं कि ये बच्चा फेल हो जाएगा या इसकी कंपार्टमेंट आ जाएगी। ओके। और एक चीज़, कई बार ना आप देखेंगे बच्चे ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स कह रहे हैं लेकिन उसको वो पढ़ नहीं रहा है क्योंकि उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो जब ये थर्ड हाउस जो है ना, ये थर्ड हाउस हमारा कम्युनिकेशन का हाउस होता है। कम्युनिकेशन हो गया हमारा, हमारा रीडिंग हो गया, पढ़ने का हाउस हो गया, रीडिंग का हाउस हो गया। तो जब ये हाउस जो है थर्ड हाउस, ये 6, 8, 12 हाउसेस के साथ मिल जाता है, तो हम कहेंगे अब इस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। दूसरी चीज़, हम स्ट्रीम भी चेक कर सकते हैं कि कौन बच्चा
किस फील्ड में जाएगा, साइंस लेगा, आर्ट्स लेगा, कॉमर्स लेगा। तो वो कैसे चेक करेंगे? वो चेक करेंगे जब भी जो ए ग्रेड और बी ग्रेड वाले नंबर से, यानी जो हाउसेज हैं आपके, यानी 4, 9, 11, 5, 11, 4, 11, इन हाउसेज के साथ जब भी 1, 6, 8, 12 ये हाउसेज एक्टिवेट होंगे तो बच्चा आपका जाएगा मेडिकल लाइन में। मेडिकल का मतलब ज़रूरी नहीं है वो डॉक्टर ही बने, वो केमिस्ट भी बन सकता है, वो और कोई मेडिकल से रिलेटेड फील्ड में भी जा सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर इन्हीं हाउसेस के साथ 8th और 12th हाउस आ जाए तो ये बच्चा फिर जाएगा इंजीनियरिंग की तरफ या टेक्निकल फील्ड में। इन्हीं हाउसेस के साथ अगर 2nd और 11th हाउस ज़्यादा हो प्रोमिनेंट तो चांसेस है ये बच्चा अकाउंट्स में चला जाएगा। तो इस तरह से हम एस्ट्रोलॉजी में चेक करते हैं। बट ये सिर्फ एक हमारा पैरामीटर है चेक करने का। ज़रूरी नहीं है किसी बच्चे के पास 2, 11 भरे होंगे तो वो अकाउंट्स में ही जाएगा, वो आर्ट्स भी ले सकता है, हो सकता है वो इंजीनियरिंग में भी चला जाए। अब आइए कुछ हॉरोस्कोप चेक कर लेते हैं हम कि हॉरोस्कोप में हम कैसे देखते हैं। ये जैसे एक ये हॉरोस्कोप है मेरे पास, मैंने पहले ही खोल के रखा हुआ है, ठीक है। ये इस बच्चे का देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहेगा। 2 फरवरी 2013 का बर्थ है, तकरीबन 12 साल के करीब की एज है इस बच्चे की। 12 साल का बच्चा है तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं 6th क्लास के आसपास होगा ये। राहु की दशा चल रही है, वीनस की भुक्ति है और केतु का अंतरा है। अगर इस बच्चे का रिजल्ट 18 फरवरी 2025 से लेकर 23 अप्रैल 2025 के बीच में आता है तो देखते हैं क्या रहता है। पहले हम मेन दशा को देख लेते हैं। राहु महाराज क्या कह रहे हैं? 2, 4, 5, 9, 11, 4, 9, 2, 4, 9। देखिए मैंने आपको बताया था एजुकेशन के रिस्पॉन्सिबल हाउस कौन से है, 2, 4, 5, 9, 11। ये बच्चा सारे ही हाउसेस लेके बैठा है अपने हॉरोस्कोप में। बल्कि हर प्लैनेट को देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए 5, 11 आ गया यहाँ भी, ठीक है। यहाँ पे 2, 4, 5, 9 आ गया, इधर 5, 11 आ गया, इधर 5, 11 है, 4, 11 है, 4, 9, 11 है, इधर भी है 4, 9, 11, 5, 11, इस प्लैनेट में भी है, इसमें जुपिटर में भी है। तो पूरे हॉरोस्कोप को जब आप स्टडी करेंगे तो इससे क्लियर पता लग जाता है कि बहुत ही शार्प माइंडेड, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है। और मेरे ख्याल से इसके 90% से ऊपर ही नंबर आते होंगे, उससे कम आने के चांसेस ही नहीं है। बाकी ये जिनका चार्ट है जब वो वीडियो देखें तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसा है क्या। दूसरा, राहु महाराज हमने देखे, अब हम वीनस देखेंगे। वीनस कैसा है? वीनस भी 2, 4, 5 लेके बैठा हुआ है। 5 इंटेलिजेंस का भी हाउस होता है, यानी 5 जिसके भी चार्ट में प्रोमिनेंट होगा वो बच्चा मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चा होगा। इंटेलिजेंसी का मतलब है जहाँ कोई मेरे जैसा होगा तो उसको एक चैप्टर पढ़ने में 2 घंटे लगेंगे तो ये बच्चा आधे घंटे में फिनिश कर देगा उसको, और इसको याद भी हो जाएगा और इसके दिमाग में भी बैठ जाएगी वो चीज़। और साथ में आप देख लेते केतु महाराज, अगर इस पीरियड में आता है तो देखने केतु में 5, 11 आ गया, 5, 11 आ गया, 2, 5, 11 आ गया। 11 हाउस बहुत ही प्रोमिनेंट हाउस है हमारा गेंस का, यानी इस बच्चे का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा और कहीं ना कहीं मुझे लगता है 90% के आसपास ये नंबर ले जाएगा। और एक चीज़ मज़े की बात बता देता हूँ, ये देखिए इस बच्चे के हॉरोस्कोप में ना 5th हाउस 17 बार रिपीट हो रहा है, यानी इस बच्चे का इंटेलिजेंसी लेवल आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा होगा। जैसे अगर मैं अपना हॉरोस्कोप देखूं तो शायद 4-5 बार ही 5th हाउस रिपीट हो रहा होगा, बट इस बच्चे के पास 17 टाइम्स, यानी जितने हाउस देखेंगे ना, देखिए 5 कितनी बार आ रहा है 5th हाउस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 बार 5th हाउस रिपीट हो रहा है, यानी मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ये। चलिए ये इनका चार्ट है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर क्या ऐसा है, और जब इनका रिज़ल्ट आए आपके बेटे का तो प्लीज़ कमेंट में तब भी बताइएगा कि रिज़ल्ट कैसा रहा। चलिए 1-2 चार्ट और ले लेते हैं। अब जैसे एक इस बच्चे की बात कर लेते हैं, इसको मैं जानता हूँ पर्सनली। मार्स की दशा चल रही है, जुपिटर की भुक्ति है, राहु का अंतरा है। पहले मंगल चेक कर लेते हैं, मंगल कैसे चल रहा है। मंगल में देखिए 2, 11 आ रहा है, ऊपर 5 है,
नीचे 2 11 है। ठीक है, 11th मैंने कहा था आपको गेन का हाउस होता है और 2 5 भी एजुकेशन के हाउसेज ही हैं ये। लेकिन साथ में आप देखेंगे तो 3 6 8 12 भी आ गया। यहाँ पर कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे, इसका मतलब जो मैंने आपको 3 6 8 12 ये बताया था कि इस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो इधर भी यही बात है, इस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं है। लेकिन क्योंकि सेकंड हाउस है अवेलेबल, फिफ्थ हाउस है और साथ में 11th हाउस भी है, यानी अगर इसके पेरेंट्स इसको थोड़ा सा पुश करेंगे, थोड़ा मोटिवेट करेंगे तो ये पढ़ लेगा और ये पार भी कर जाएगा, ये पास हो जाएगा आराम से। बस इसको थोड़ा सा प्यार से और थोड़ा वो फटकार से ऐसे टैकल करने की ज़रूरत है। अब इसका जुपिटर देख लेते हैं। जुपिटर की भुक्ति चल रही है तो जुपिटर में देख रहे हैं आप 2 11 लेके बैठा है ये बच्चा, लेकिन साथ में वही 3 8 12 भी है, 3 6 8 12, यानी पढ़ाई में मन नहीं है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा मोटिवेट करा या डंडा मार के पढ़ा दिया तो ये पास हो जाएगा। अब देख लेते हैं राहु जो अंतरे में है, और इसका रिजल्ट भी मैं बताऊँ 28 मार्च को आना है बच्चे का। और राहु का पीरियड जो अंतरे का पीरियड है 9 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक का है। तो इस पीरियड में इसका रिजल्ट आएगा तो कैसा रहेगा। राहु में देखिए 4 5 9 11 आ गया, 4 9 11 भी बन गया, 4 11 भी बन गया, 5 11 भी बन गया। ये मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बताए थे। 4 9 11 ए ग्रेड, 4 11 5 11 बी ग्रेड, यानी कहीं ना कहीं 80% के आसपास ये बच्चा नंबर ला सकता है। बट क्योंकि मेन दशा और जो अंतर है वो पॉजिटिव तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं कहूँगा फिर भी ये बच्चा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है 75% के आसपास नंबर ले आएगा। चाहे इसका पढ़ाई में मन नहीं होगा, लेकिन अगर इसके पेरेंट्स ने इसको पुश किया होगा थोड़ा सा, या टीचर्स ने, ट्यूशन वाली मैडम ने, किसी ने भी पुश किया होगा, तो ये बढ़िया नंबर ले आएगा आराम से। 70 80% 85% ला सकता है, नो डाउट। एक हॉरोस्कोप और ले लेते हैं। मेरे पास 4 5 हॉरोस्कोप है आज इस टाइप के, जिन लोगों का ये क्वेश्चन था कि भाई हमारे बच्चे का रिजल्ट कैसा रहेगा। देखिए ये हॉरोस्कोप लेते हैं। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 2011, तो तकरीबन 13 14 साल का बच्चा है। मेरे ख्याल से 9th क्लास में होना चाहिए इस बच्चे को। वीनस की दशा चल रही है, शनि की भुक्ति है और सन का अंतरा है। पहले वीनस देख लेते हैं। वीनस देखिए दिखा रहा है 2 9 और नीचे भी ये 5 9 2 5, मैंने आपको ये हाउसेस बताए थे 2 4 5 9, यानी दशा तो बता रही है कि 60 से 70% वाला बच्चा है। अब आगे उसमें भुक्ति में चले जाते हैं। शनि की भुक्ति है, शनि में देखिए यहाँ गेम पलट गई। कहाँ दशा देख के लग रहा था कि यार एवरेज बच्चा है, 60% 70% ही लाएगा, लेकिन भुक्ति ने पूरा गेम बदल दिया। यहाँ पे 5 11 आ गया। 5 11 देख रहे हैं ना। 5 11 मैंने कहा था 80% वाला बच्चा है, जो 80 से 90% के बीच में लाता है, वो बच्चा है ये। और अगर सन को देखूं तो सन में भी 9 11 आ गया, 9 11 आ गया। तो कहीं ना कहीं ये बच्चा भी मेरे ख्याल से 75 से 85% के बीच में नंबर ले आएगा आराम से। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप जब रिजल्ट आएगा तब मुझे बताइएगा क्या इसके नंबर 75 से 85% के बीच में आए हैं कि नहीं आए हैं। और यहाँ भी देखिए 5th हाउस इसका 8 बार रिपीट हो रहा है, यानी इंटेलिजेंट है बच्चा। पेरेंट्स को लगता होगा पढ़ता है नहीं पढ़ता, लेकिन इंटेलिजेंस ही बहुत है इसके अंदर। अब एक हॉरोस्कोप और लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 2003, यानी तकरीबन 22 साल की एज है। ये बड़ा बच्चा है, कॉलेज जाता होगा ये बच्चा आपका। राहु की दशा चल रही है, मरकर की भुक्ति है, जुपिटर का अंतरा है। देखते हैं राहु महाराज क्या कहते हैं। 2 4 5 9 11, अरे वाह, ये देख रहे हैं आप 2 4 5 9 11 सारे हाउसेस लेके बैठे हैं एजुकेशन के, यानी मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा ये। हाँ 6 8 12 भी है साथ में, शरारती, ठीक है, आजकल सारे बच्चे शरारती होते हैं। मरकरी की बात करें तो मरकरी में भी देखें आप 2 4 5 9 11 हैं, पूरे इंटेलिजेंस के नंबर है। और
जुपिटर की बात करें, जुपिटर भी 2 4 5 9 11 लेके बैठा हुआ है। साथ में अभी ये क्योंकि बड़ा बच्चा है तो मैं इसको थोड़ा सा इसकी फील्ड भी चेक करेंगे हम, ये कौन सी फील्ड में हो सकता है। राहु देखिए, राहु में मैंने आपको बताया था जहाँ भी 2 4 5 9 11 के साथ, या ये 4 9 11 के साथ, 4 11 5 11 के साथ 8 12 जहाँ जुड़ जाएगा ये बच्चा इंजीनियरिंग में जा सकता है। 2 11 जुड़ गया तो ये अकाउंट्स में जा सकता है, और 1 6 8 12 अगर जुड़ गया तो ये बच्चा मेडिकल में जाएगा। अब इस केस में देखें तो राहु के साथ 6 8 12 भी है, 8 12 भी है, और 2 11 भी है इसके पास। तो यानी मेडिकल तो नहीं कहूँगा क्योंकि 1 नहीं है इस बच्चे के पास। ये बच्चा या तो टेक्निकल फील्ड में है, इंजीनियरिंग में है, या फिर ये अकाउंट्स फाइनेंस वाली फील्ड में है। और मरकरी भी चेक करेंगे तो वैसे इसके लिए हमें सारे ही प्लैनेट्स चेक करने होते हैं, तभी हमें ज़्यादा अंदाज़ा होता है। बट अभी वीडियो के पर्पज़ से मैं सिर्फ दशा भुक्ति और अंतर देख रहा हूँ। मरकरी में भी आप देखेंगे तो 2 11 है, यहाँ भी 2 11 है, फिर आपका 8 12 है, तो चांसेस है कि फाइनेंस या इंजीनियरिंग। और अगर अंतरा जुपिटर का देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 11 है और 8 12 है, तो ये भी हमें बताता है कि इंजीनियरिंग या अकाउंट्स। तो इन दो फील्ड में से ये बच्चा किसी फील्ड में हो सकता है। और ये देखिए 5th हाउस 10 बार रिपीट हो रहा है, यानी इंटेलिजेंसी बहुत बढ़िया है इस बच्चे के लिए। चलिए एक लास्ट हॉरोस्कोप ले लेते हैं फटाफट। डेट ऑफ बर्थ है 19 दिसंबर 2012, यानी तकरीबन 13 साल की एज है इस बच्चे की। तो 7th 8th में होना चाहिए मेरे ख्याल से। शनि की दशा चल रही है, मरकर की भुक्ति है, केतु का अंतरा है। अब देखिए शनि महाराज क्या कहते हैं यहाँ पे। शनि महाराज कह रहे हैं 4 5 11, नीचे भी 4 5 11, ऊपर 5 है, यानी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था 4 11 5 11 बी ग्रेड स्टूडेंट है। 9 भी है, सॉरी 4 5 9 11, ये आ गया आपका 4 9 11 4 11 5 11। तो इन दोनों को हमने ए बी ग्रेड सिर्फ अपनी कैलकुलेशन के रखा हुआ है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये बच्चे वो हैं जिनके 80% से अबव नंबर आते हैं, इसको हम कह देते हैं थोड़ा 90% एंड अबव वाला, बस इतना फ़र्क है दोनों इंटेलिजेंट। तो दशा बता रही है पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में 6 8 12 भी लिए बैठा है, यानी शरारती भी होगा, शरारत भी खूब करेगा। और अगर अभी तो छोटा है लेकिन 1 है, 1 6 8 12 है, तो चांसेस है आगे जाके ये मेडिकल लाइन में जा सकता है। अब मरकरी देख लेते हैं, जो भुक्ति में मरकरी 4 दिखा रहा है, लेकिन एजुकेशन का हाउस है, लेकिन साथ में 1 6 भी दिखा रहा है। अगेन मरकरी भी इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है ये बच्चा आगे जाके मेडिकल फील्ड में चला जाए। अब देख लेते हैं केतु महाराज क्या कहते हैं इनके। केतु में भी देखिए 4 5 11 है यहाँ पे, यानी केतु भी पढ़ाई के हिसाब से अच्छा है इस बच्चे का। और यहाँ पे भी 1 6 12 1 6 12 आ रहा है, ये आप देख रहे हैं ना। तो केतु भी इंडिकेट कर रहा है कि फ्यूचर में हो सकता है ये मेडिकल लाइन में चला जाए, बट क्योंकि अभी छोटा है अभी हम उस लाइन की बात नहीं करेंगे। और एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, ये आप देखिए ना 5th हाउस इस बच्चे का भी 12 टाइम्स रिपीट हो रहा है पूरे हॉरोस्कोप में, यानी इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चों में से है। पढ़ लेता होगा फटाफट, पेरेंट्स को पता भी नहीं लगता होगा। 6 8 12 है तो मैं क्या इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा शरारती ज़रूर होगा, बट वही वाली बात है, जो कोई एवरेज बच्चा किसी चैप्टर को 2 घंटे में पढ़ेगा या आधे घंटे में पढ़ के निकल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ऐसे पता लगा लेते हैं कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में कैसा चल रहा है, उसका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा। और ये भी पता लगा सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके बच्चे के क्या नंबर आएंगे, कितने नंबर आएंगे। और आप लोग भी अगर अपने बच्चे के डिटेल्स जानना चाहते हैं कि उसके आने वाला जो ये रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट कैसा रहेगा, कैसे नंबर आएंगे, पास होगा या फेल होगा, कहीं कंपार्टमेंट तो नहीं आ जाएंगी, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है मेरे चैनल के अंदर, आप उस पर मुझे डिटेल्स भेजिए और मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा चेक करके। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।